ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थः असीमत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो जैसा हमने चर्चा करी थी कि भगवान पिछले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला था कि मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर दो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, समाधि की अवस्था में आ जाओ, क्योंकि एकदम से हमारा जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। बट ये बहुत मुश्किल लगता है, सुन के ही बहुत मुश्किल लगता है। तो भगवान ने बोला यदि तुम इस प्रकार से अपने चित्त को नहीं स्थिर कर पा रहे तो भक्ति योग के नियमों का पालन करो, यानी कि श्रवण करो, पूरे दिन श्रवण करो, पूरे दिन कीर्तन करो, पूरे दिन चैंटिंग करो, यही बताया इसमें। हाँ, पूरा दिन मतलब 2400 घंटे यही करो। अब ये भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल विषय है, कैसे करा जाए। पहली बात तो रस नहीं आता है इतना। आदमी सुनता है थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता है। उसके क्लास अगर माना आधे 1 घंटे से ज़्यादा होने लगती है तो लोग टाइम अपनी घड़ी को बार बार देखने लगते हैं। और अगर हम थोड़ी देर भी किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो 10-15-20 मिनट में लगता है बहुत हो गया। और अगर हम जप कर लेते हैं तो किसी तरह से कुछ लोग 16 माला जपते हैं। बट पहली बात तो 16 माला पे आना ही कितना बड़ा काम है लोगों के लिए। कई लोग तो इसीलिए भक्ति में आते ही नहीं, इस्कॉन को देखते भागते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है 16 माला कराएंगे लोग, इतने सारे नियम कराएंगे, एकादशी का पालन कराएंगे, ये कहेंगे खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, बड़ा मुश्किल है भैया, जाओ ही मत उधर को। वाकई में बहुत सारे लोग आते ही नहीं है इधर को, केवल ये सुन कर ही। तो बताइए भक्ति योग के नियमों का 24 आवर पालन कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए भगवान बताते हैं जिनके लिए ये मुश्किल है उसके लिए बता रहे हैं तुम क्या करो। तो जो आज के श्लोक में है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हमने चर्चा करी है। हम सुनते हैं कि जो है हरि नाम एव केवलम कलेव नास्ते 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 बोलते रहना था। लेकिन फिर भी हम जानते हैं, ऑल्दो वी नो, कि जप करना, भगवान के नामों का जप करना एक निचोड़ है हर चीज़ का, पूरे आध्यात्मिक कार्यकलापों का निचोड़ है। इसलिए हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे। हाँ, कैन यू इमेजिन, 16 माला करना कितना मुश्किल लगता है, 192 माला पूरे दिन यही करते थे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमको रस नहीं आता है इतना ज़्यादा, प्रैक्टिकल बात यह है। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो भगवान ग्रेजुअली बता रहे हैं कैसे अपने आप को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेके जाएं। तो यहाँ बता रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। इट इज़ डिफरेंट देन संसार में जो प्रचलन है कि कर्म ही पूजा है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। गीता में बोलते हैं भगवान कि कर्म कौन सा करना है। हम लोग कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है। ऐसे तो कोई आतंकवादी भी कहेगा मेरा कर्म ही मेरी पूजा है ना। हर कोई बोलेगा यही मेरा कर्म, मेरा धंधा ही यही है लूटना, मेरा धंधा ही है ठगी करना। इसलिए हम देखते हैं कई बार ये चोर उचक्के, इनकी भी कुछ कहीं किसी माता रानी को, किसी काली माँ को, या कहीं ना कहीं जाकर ये भी मत्था टेक रहे हैं। इनका भी कुछ दीन ईमान है कह लीजिए। तो इस प्रकार से नहीं, कर्म ही पूजा है। यज्ञ अर्थात कर्मणा, इसका मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसको करने की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। भगवान के लिए कर्म करो, ठीक है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारा लगाव अभी इतना नहीं हुआ है भगवान के कथाओं के बारे में, श्रवण करने में, उनको पाठन करने में, भगवान का नाम जप करने में, हम पूरे दिन अब उसमें नहीं लग पाते, तो कैसे? वी मस्ट डू समथिंग, क्योंकि हमारे अंदर अभी अस्थिरता है। हम बैठ के 16 माला भी पता नहीं कैसे करते हैं कुछ लोग, जो करते हैं, जो लोग भी करते हैं, कई लोग तो चल के बैठ ही नहीं पाते हैं। स्थिरता नहीं है, हमारे मन भी बड़ा विचलित रहता है।
तो ऐसे में भगवान कह रहे हैं क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, विच आई डिस्कस विच इज डिफरेंट देन, जैसा हम सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है, यदि मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ तो ये तो मेरी पूजा है भैया, यदि मैं गृहस्थी चला रहा हूँ तो मेरी पूजा है। उस पर भी आएंगे, धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। अभी हम इस पे हैं कि भगवान के लिए ही कर्म करो। गृहस्थी को भगवान के लिए चला रहे हो तो अगर काम भगवान के लिए ही कर रहे हो, जॉब भी, जो कि हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स कई बार हमें बताते हैं कि क्या हम वास्तव में भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए भगवान के लिए कर्म करो। अब ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है आगे बढ़ने का। वास्तव में हमने एक बार सुना था, हम कई बार सुनाते हैं कि श्रील प्रभुपाद जिस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके सामने एक व्यक्ति प्रश्न पूछने आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु जी या जो भी है, स्वामी जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा अच्छा बाद में पूछना, पहले जाके थोड़ा किचन में भगवान के भोग बना था, उसके बर्तन है उसको धो के आओ। तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से क्या बोल दिया ये। वो गया, धो के आया, थोड़ी देर बाद उसने बोला जी सारे डाउट क्लियर हो गए, नो क्वेश्चंस। ये कहानी हम कई बार सुनते हैं, ये रियल कहानी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े। जैसे जूहू मंदिर जब बन रहा था तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जबरदस्त संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में कई लोगों ने प्रभुपाद की मदद करी, कई लोग प्रभुपाद के साथ बड़े जीवन भर जुड़े रहे, उनकी कई सारी मदद करने के लिए, लेकिन पर्सनली उन्होंने जप नहीं किया। और आज भी हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमारी बहुत सारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो जप नहीं करेंगे या श्रवण नहीं करेंगे। तो ये लोग इसी स्थिति में हैं कि काम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन भक्ति योग के नियम अभी उनके थोड़े और दूर हैं, उसमें आने के लिए और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। बट ये क्या है, भक्ति योग इतना सरल है, इतना प्रैक्टिकल है कि भगवान ने कितने तरीके खोल रखे हैं सबके लिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, हाँ कुछ और तो कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, कहीं पर कुछ फेस्टिवल हुआ, प्रसाद तो बांट सकते हो ना। हाँ प्रसाद बांट लेंगे, अच्छा लगता है बांटना, अच्छा बांटिए फिर। ये हो गया भगवान के लिए कर्म। अच्छा कहीं पर कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, उसमें डेकोरेशन कर सकते हो। हाँ डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, कर लेंगे। क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट अच्छा लगने पर है, अभी हम भक्ति में इतने डीप नहीं हुए हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो उनको पसंद है, जो गुरु को पसंद है वो हमें पसंद हो। अभी वो स्थिति बहुत दूर है, इसलिए जो अच्छा लगता है कम से कम भगवान के लिए करेंगे। तो डेकोरेशन सेवा कर लेंगे। अच्छा कहीं पर कुछ थोड़े प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, हाँ कुछ फेस्टिवल के लिए टेंट वाले से कोऑर्डिनेट करना है, टेबल वाले से कोऑर्डिनेट करना है, ये करना है, हाँ ये काम तो अच्छा कर लेंगे, ये हम जानते हैं, हमने बहुत किया है ऑफिस में, ये हम कर लेंगे, वेरी गुड कर लेंगे। तो इस प्रकार से अनंत सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं। अच्छा प्रसाद हम बना सकते हो, कुछ लोग आएंगे, नई नई क्लास शुरू हो रही है, आप क्या उनके लिए थोड़ा सा कुछ बना लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, दाल चावल बना लेंगे, हाँ ये काम तो हम कर लेंगे। अच्छा ये काम कर लीजिए। इस प्रकार से अनंत काम है। जब इतना काम होता है तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, हर डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत पड़ती है, प्लम्बर की जरूरत है, अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है। प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य बिजनेस है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। क्योंकि हमने पाया है, अब हमें दूसरों को देना है। तो हम जब इस ज्ञान को दूसरों को बांटने के लिए निकलते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है, क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, पैम्फलेट बनाने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं, लोगों को कॉलिंग करनी पड़ती है, फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। फिर उसमें म्यूजिक है ना, संकीर्तन करेगा, कोई म्यूजिक बजाएगा, कोई डायरी में नाम नोट करेगा, कोई कुछ, बहुत काम हो जाते हैं। इनमें से किसी भी काम में हम अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार लग सकते हैं। इसी को कहते हैं भगवान के लिए कार्य करना। इन अदर वर्ड्स मेनली आप समझ लीजिए, जो भी ये कार्य हो रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, हाँ, जिनका अल्टीमेट उद्देश्य प्रचार ही है, चाहे वो कुकिंग कर रहा हो, पूरे के पूरे प्रचार कार्य के लिए ही तो मंदिर खोले जाते हैं। और उसमें इतने कामों में यदि हम किसी काम में मदद करते हैं इन भक्तों की, या हम खुद करते हैं, तो वो होता है भगवान के लिए कर्म करना। अब ये काम हमने देखा है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, बहुत सारे लोग बड़े इच्छा से करते हैं और उनको आनंद भी आता है करके। अभी उनका आनंद इतना नहीं है कि वो जप करे, लेकिन हमने देखा है ऐसे सेवाओं में लगे लगे व्यक्ति धीरे धीरे श्रवण करने लगता है, श्रवण करते करते धीरे धीरे कीर्तन करने लगता है, नाम जप करने लगता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि शायद ये सेवाएं तब तक करनी चाहिए जब तक भजन में रुचि ना आ जाए। जब भजन में रुचि आ जाए तो इसका मतलब ये सेवाएं बंद करी जा सकती हैं क्या, ये इसको तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को
जिनका अभी हमने नाम लिया, 192 माला जपने के बाद वो प्रचार कार्य करने जाते थे। हमने कई बार कैलकुलेट किया, शायद उन्हें 18-20 घंटे लगते होंगे जप करने में, सोच लीजिए। उसके बाद 4 घंटे बचे हैं मानो दिन के, या जो भी घंटे बचे हैं 2-4, उन घंटों में वो भी प्रीचिंग करने जाते थे। तो सोते कब थे? तो फिर भी प्रीचिंग इतना इंपॉर्टेंट काम है। हरिदास ठाकुर हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि जब प्रीचिंग करने जाते थे कई बार उनके पीछे गुंडे मवाली पड़ गए उनको मारने के लिए। ऐसी घटनाएं भी हुई। तो यानी कि इवन इफ कि हमारा भक्ति में भजन में पूरा मन लग रहा है, फिर भी हम इन कार्यों को करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में सेटल्ड थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो फिर भी इतना भारी भरकम काम करने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए गए। तो कहने का मतलब है कि जो भक्ति योग में जो हम कर्म करते हैं भगवान के लिए, एक तो ये बड़े क्या कहेंगे, बड़े आनंद देने वाले हैं, प्रारंभ से ही बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कई सारे लोग सेवाओं के माध्यम से भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारे पास सेवा जरूर होनी चाहिए कोई ना कोई, चाहे हम भक्ति में बिगिनर हैं, चाहे हम भक्ति में एडवांस कर चुके हैं। एडवांस होने के लिए आप सेवा मांगिए, आप देखेंगे सेवा करते करते आप एडवांस कर जाएंगे, और जिस पे सेवा नहीं है वही रह जाएगा। ये सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सेवा हमें कई चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिखाती है। हम लेक्चर सुनते हैं, इसमें हमें प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जितनी सामने वाला बता रहा है उतनी हो रही है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हृदय में उतरती नहीं हैं। लेकिन जब हम सेवा करने के लिए निकलते हैं ग्राउंड पे, तो बहुत सीखते हैं। हम भक्तों के साथ डीलिंग करना सीखते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारों के, अलग अलग स्वभाव के भक्त हैं। कभी कभी किसी से हम जोर से बोल जाते हैं, फिर रियलाइज हो, अगले दिन लेक्चर आता है, लेक्चर में सुनते हैं वो लगता है कि लेक्चर मेरे ऊपर किया गया, फिर हमें रियलाइज होता है हमने गलत किया, है ना, तब रियलाइजेशन होती है। अगर वो लेक्चर सुना होता और ये घटना नहीं होती तो रियलाइजेशन नहीं होती। ये आप देखिएगा, हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं प्रैक्टिकली सेवा करते हुए, फिर लेक्चर आता है तो हमें लगता है हमारे ऊपर लेक्चर हो रहा है, उससे हमें समझ में आता है हाँ ये हमसे भी गलती हुई थी। तो ये रियलाइजेशन होती है। प्लस वी नो कि कैसे अलग अलग मतों वाले लोगों के साथ एक साथ रहकर काम किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, समझ लीजिए। इसलिए आपको मालूम है कि जो इस्कॉन के भक्त हैं आजकल बड़े डिमांड पर है नौकरियों में, क्योंकि नौकरी वालों को पता है कि तो बड़ा स्टेबल आदमी है, नौकरी छोड़ेगा नहीं पैसे के लिए रोज रोज, जैसे आजकल छोड़ते हैं। कोई इसका किसी कन्या के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा होगा जिससे कि काम करते हुए भी उसको लड़की की शक्ल दिख रही है। कोई इसका शराब बीड़ी से दे आर इन डिमांड एक्चुअली, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल पीपल इमोशनली ऑल्सो। तो इसलिए इनकी डिमांड है, क्योंकि इस तरह से इनका चरित्र ऐसा परिवर्तित हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कैसे होता है ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान के लिए जब हम सेवा करते जाते हैं तो हम बहुत सारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी सीखते हैं। डीलिंग विद डिवोटीज, अलग अलग मतों के साथ हमने बोल रहे थे कैसे एक साथ रहा जा सकता है, हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू फॉरगिव। तो ये सारे एस्पेक्ट जब हम सेवा करते हैं तो हमें ज़्यादा रियलाइज होते हैं, हम ये कह रहे थे। और साथ साथ हम भजन करते हैं, तो हमने बोला अगर हम टोटली भजन पे चले जाएंगे तो एक तो हमारी ऐसी स्थिति ही नहीं है। और हमने देखा बड़े बड़े डिवोटीज़ के एग्जाम्पल से कि वो भी जब भजन में गए उसके बाद भी वो भगवान की सेवा में लगे रहे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के लिए कर्म करें, जैसा गुरु जैसी परंपरा हमें आदेश दे उन सेवाओं में जरूर लगें। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, दास के पास कोई सेवा तो होनी चाहिए, वरना कैसा दास है। इसलिए वी शुड ऑलवेज लुक फॉर सर्विसेज टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।